अस्सलाम वालेकुम। तमाम लीडर्स को मेरा सलाम। मेरा नाम इब्राहिम खिलजी। अच्छा, ज़्यादातर लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर फ़लाँ कंपनी में कैसे काम किया जाए, फ़लाँ कंपनी में कैसे काम किया जाए। एक बात याद रखिएगा कि हर कंपनी का अपना एक प्लान है जिसके मुताबिक काम किया जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ कि पैसा जो है वो एक ख़ास तरह के मैकेनिज़्म को फॉलो करता है, एक ख़ास फार्मूलेशन को फॉलो करता है। तो हर काम आप अपनी लाइफ में अगर इधर उधर गौर करें तो आपको समझ आएगी कि हर काम जो है वो एक ख़ास मैकेनिज़्म को फॉलो करता है और फिर वो जाके पाया तकमील तक पहुंचता है। इन नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपका पूरा काम एक ख़ास फार्मूलेशन है, एक मैकेनिक्स है, इसको सीखना पड़ता है, तब जाके ये किसी भी शख्स को कामयाब या नाकाम करता है। अब ज़्यादातर लोग क्या क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं ये कहता हूँ कि ये किसी को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों से कनेक्ट होने का बिजनेस है, ये कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। और ना ही हर दो टांगों पे चलता हुआ इंसान नुमा चीज़ आपका प्रोस्पेक्ट है, नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अगर किसी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके है तो बिल्कुल गलत है। आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, लाइक मैं अक्सर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात करता हूँ जिसमें एक उनका प्रोडक्ट है, वो 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट है। आप फ़र्ज़ किया आपने वहाँ ज्वाइन किया, वहाँ जाते ही आपको एक बात समझ आती है कि बस लोग ही जोड़ने हैं, लोग ही जोड़ने हैं, चेन बिल्ड करनी है, चेन बिल्ड करनी है, चेन बिल्ड करनी है। वहाँ लोग दौड़ के जाते हैं अपने सबसे बड़े, वो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग किसके पास हैं, वो जी फलाना हमारे इलाके का एमएनए है, उसको जाके प्रेजेंट कर देते हैं, उसको बैठ के बता रहे होते हैं। पहले तो उनकी ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन फिर भी जाके बताते हैं जी 5 हज़ार रुपये का पैकेज लो, फिर 2 लोग जोड़ो, फिर 2 इस तरह जोड़ो। यार ये क्या कर रहे हो। और फिर या कुछ लोग जाते हैं, मेरे साथ तो ये भी हुआ है कि एक शख्स ने कहा कि मैं पीर साहब को जो है वो इसकी अगर प्रेजेंटेशन हो गई, वो एक दफ़ा ज्वाइन होगा तो बहुत ज़्यादा मुरीद हैं जी, वो तो सारे के सारे जो हैं वो तो आ जाएंगे। और यार ये क्या कर रहे हो भाई। हर दो टांगों पे चलता हुआ इंसान नुमा चीज़ आपकी प्रोस्पेक्ट नहीं है भाई। जैसे आप अगर एक शॉप बनाते हैं जिसमें आप फ़र्ज़ किया डील करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो सब्ज़ी वाला जिसने सब्ज़ी ख़रीदनी है वो आपकी दुकान पे कभी नहीं आएगा, और ना ही उसको खड़े होके ये बताने की ज़रूरत है कि भाई माइक्रो ओवन कितना ज़रूरी है। आप सब्ज़ी छोड़ो, माइक्रो ओवन ख़रीदो। आप उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर बताएंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे। 100 लोगों को बताएंगे, उसमें से एक आधे का मूड बनेगा माइक्रो ओवन खरीदने का, और वो जो 99 लोग गए हैं वो आपकी नेगेटिव मार्केटिंग करेंगे। उस जाहिल को तो ये नहीं पता कि किसको प्रेजेंट करना है, ये बहुत कम लोग बताएंगे, बल्कि ये बताएंगे कि वो क्या बकवास आदमी है, एवं ही खड़े होकर मशीनें बेच रहा है ये वो। हालांकि उसकी ज़रूरत सब्जी थी, आपने माइक्रो ओवन प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा है आपका माइक्रो ओवन, इसमें कोई शक नहीं, बहुत क्वालिटी है उसकी, बहुत गारंटी भी आप देते हैं, बहुत सस्ता भी देते हैं। लेकिन आपने गलत ऑडियंस को टारगेट किया है। गलत ऑडियंस टारगेट करने से आप अपने जो सेल्स हैं उसको आप क्लोज नहीं कर सकते। हम यही तो करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अच्छा, बाद औकात एक बंदा है, फर्ज किया उसके पास 2 टाइम रोटी खाने को नहीं है, हम उसको बैठ के प्रेजेंट करते हैं और बड़ा पैकेज बता रहे होते हैं, बस किसी तरीके से गाय बेचो, घर के बर्तन बेचो, कुछ भी करो, कमेटी डालो, पता नहीं क्या करो और ये पैकेज लो, ये तुम्हारी जिंदगी है, ये तुम्हारा ये है। अच्छा, या तो लोगों को हैप्नोटाइज करके नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया जाता है, या लोगों को मिसगाइड करके नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया जाता है, या लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखा के नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया जाता है। और वो आते हैं, 1-1.5 मंथ काम करते हैं, उनसे काम नहीं होता, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। और फिर आपका जब डंडोरा पीटते हैं ना, फिर लोग कहते हैं कि जी ये काम ही ठीक नहीं है, मैंने उस पर इतना एहसान किया, उसको मैं सिस्टम में लाया, उसके लिए मैंने इतना सोचा, और वो देखो मेरे बारे में क्या कहता फिर रहा है। और लोगों के अंदर कीना, बुग़्ज़, गुस्सा, नफरत जैसी चीज़ों के बीज बोए जाते हैं। देखें, आप एक चीज़ को समझें कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आप अपनी कंपनी की 2 चीज़ को टारगेट करें, और ये 2 ही चीज़ें हैं। नंबर 1, वो लोग जिनकी प्रोडक्ट ज़रूरत है या सर्विसेज जो कंपनी आपकी दे रही है। फर्ज़ किया आपकी कंपनी की कोई प्रोडक्ट है जो किसी एक
एक बीमारी का हल है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपके एक प्रोडक्ट एफओएस किया, उसका जो कस्टमर लाइन है वो डायबिटिक है, डायबिटिक प्रोडक्ट है, डायबिटीज़ जो है उसको वो डील करती है, और आपके जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। अब उनको जाके आप जब उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो वो बड़े आसानी के साथ जो है वो आपकी बात सुनेंगे भी, समझने की कोशिश भी करेंगे। अच्छा, एक बात और हम गलत करते हैं, हम प्रोडक्ट का नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। लोग जाते हैं और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे रहे होते हैं। भाई प्रोडक्ट, उसने फार्मासिस्ट बनना है, वो फार्मासिस्ट ना है ना उसने बनना है, तो आप उसे प्रोडक्ट का नॉलेज क्यों दे रहे हो? आपके पास जो नॉलेज गेन करने की जरूरत है वो उसकी बीमारी को लेके है। आपने अगर उसकी बीमारी के बारे में उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसको दे दी और फिर आपने प्रोडक्ट सजेस्ट कर दी तो कंफर्म सेल क्लोज होगी। अगर आपने प्रोडक्ट के बारे में इतना नॉलेज दे दिया जो उसके समझ में भी नहीं आया और फिर आपने उसे कहा कि ये प्रोडक्ट ले लो बहुत काम करेगी, वो आपको सबसे पहले पता है क्या बताएगा? वो सबसे पहले कहेगा आप डॉक्टर हो? आप डॉक्टर नहीं हो तो आप मुझे क्यों सजेस्ट कर रहे हो? ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपकी होगी, लेकिन उसमें ये इतनी जान है या नहीं है? आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, आप डॉक्टर हो? ये सवाल आता है। अच्छा, फिर आप अपने प्रोडक्ट्स, अपने चले वो आपका रिलेटिव है या दोस्त है, कज़न है या मामू चाचा है, उसको आप बता रहे हो प्रोडक्ट को लेके, तो एक बात याद रखो, उसको जब आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो तो फिर पैसे मांगना मुश्किल हो जाता है आपसे। चाचा मामा अगर इंप्रेस हो भी गया तो वो कहता है अच्छा ठीक है ला दो एक पैक। अब आपको कंपनी तो पैक पैसों का देती है, और आपने तो उसको प्रेजेंट तो कर दिया, अब क्लोज नहीं हो रहा, पैसे कैसे मांगे? या दोस्त है, बहुत गहरा दोस्त है, लाखों का लेन देन है, उससे मैं पैसे कैसे मांगू? और चाचे मामे को अब मैं क्या बोलूँगी, चाचा जी पैसे दें या मामा जी पैसे दें? वो कहेगा वेरी गुड। तो पैसे मांगते हुए शर्म महसूस होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे ट्रेनर आपको गाइड करेंगे कि वो जी आप ना ढीठ हो जाओ। देखें, अपनी जो एक वैल्यू बन चुकी होती है उस वैल्यू को गिरा दो, ये को बात है करने वाली। भाई बड़ा टाइम लगता है अपने नाम की एक वर्थ बनाने में। आप उसे चंद पैसों के लिए ढीठ हो के आप उसकी उस वैल्यू को गिराओगे। मतलब एक बंदा है वो आपके साथ लाखों का लेन देन कर रहा है, आप 200-500 रुपए के लिए उसके पीछे पड़ गए और ढीठ हो गया कि भाई दो, तो भाई आप वो आपके लाखों के लेन देन को क्या करेगा? उसके मामले में वो क्या सोचेगा? और अगर उसे फ्री बांट रहे हो तो भाई कब तक फ्री बांटोगे? कंपनी तो पैसे लेगी ना, आप काम के बजाय नुकसान ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, इसका एक ख़ास तरीका है कि आप कैसे उनको अपनी प्रोडक्ट्स दोगे। देखो मैंने हमेशा कहा, एक होती है डायरेक्ट वर्किंग, एक होती है इनडायरेक्ट वर्किंग। डायरेक्ट वर्किंग में तो आप कोई दोस्त वगैरह ये वो डायरेक्टली भी बोल सकते हैं भाई पैसे दो, वो पैसे से आती है, या फिर कि उसे आप प्रेजेंट करते हो कि उस प्रोडक्ट को लेके मैंने खुद बहुत रिसर्च किया सारा कुछ और मैं आपको प्रोडक्ट मंगवा के दे देता हूँ। ये 10% सक्सेसफुल होता है ये फॉर्मूला। 90% जो सक्सेसफुल होता है वो इनडायरेक्ट होता है, कि मतलब अगर आप उसको ये बताएं कि एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं इतना जानता हूँ, उसको ये बताएं कि मेरा एक दोस्त है, आप लाइन का नाम ले लें, मेरा एक दोस्त है वो इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत जानता है और उसके पास इस तरह के पेशेंट्स हैं, और अगर आप कहें तो उससे एक प्रोडक्ट मंगवा के चेक की जा सकती है, आप भी देख लें। अब आपको पैसे मांगने में भी बड़ी आसानी होगी। अगर आपका चाचा मामा है तो आप उसे कह सकते हैं कि उसको पेमेंट भी करनी है, और अगर दोस्त यार है जिससे आपका लेन देन है तो आप उसे कह सकते हैं कि उस फलां बंदे को पेमेंट मैं करूं या आप करेंगे, तो वो खुद से कह देगा यार बताओ कितनी पेमेंट है मैं कर देता हूं। अब आपका वैल्यू भी डिग्रेड नहीं हुई, आपका नाम जो है वो भी डिवैल्यू नहीं हुआ, आपकी वर्थ भी डिवैल्यू नहीं हुई, और आपको फ्री में प्रोडक्ट भी नहीं देनी पड़ी। यू गॉट माय पॉइंट? सो इस तरीके से जब आप इनडायरेक्ट किसी को इन्वॉल्व कर देते हैं, आप कभी भी उस प्रोडक्ट को लेके जब तक आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं है आप डिस्कस ही मत करो। आप अपने दोस्त या अपलाइन का जो उस प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस है उसको डिस्कस करो, और बीमारी के बारे में जानो, प्रोडक्ट के बारे में मत जानो। प्रोडक्ट के बारे में जितना नॉलेज दोगे तो वो को फार्मासिस्ट थोड़ी ना है, उसने कोई डॉक्टर थोड़ी ना बनना है, ना वो डॉक्टर है, वो पेशेंट है। उसको अगर आप उसकी बीमारी से ज्यादा का नॉलेज दे गए कि उससे ज्यादा आप बीमारी को जानते हुए, तो वो एक बात सोचने पे मजबूर हो जाएगा, यार ये बातें जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, हालांकि है मेरा भांजा भतीजा, है वो छोटा सा। फिर वो आपको ये नहीं बोलेगा कि जी मैंने ये बाल ऐसे नहीं सफ़ेद किए, तुम अभी बहुत छोटे हो।
ये तब कहता है जब आप उसे अपना आप प्रेजेंट करते हैं मैं को बहुत बड़ी बला हूं, मैंने ये सारा नॉलेज इकट्ठा किया। नो, आप उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दे मैंने कहीं ना कहीं से पढ़ा है, इस बीमारी में ये होता है, ये होता है, अगली स्टेज ये होती है, उससे अगली स्टेज ये होती है। तो फिर जो है वो आप उसे वो आपकी प्रोडक्ट का भी आप फिर उसे आप प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, ना कि उसे सेल कर रहे हैं। आप अगर उसे कहेंगे हाँ इस बीमारी का ये हल है, लाएं पैसे मैं आपको प्रोडक्ट ले देता हूं, तो ये आप सेल कर रहे हैं उसे। और अगर आप उसे सजेस्ट करते हैं तो ऐसा करते हैं मेरा एक दोस्त है उसके पास ये प्रोडक्ट है, तो हम उसको राब्ता कर लेते हैं, तो आप उससे राब्ता कर लें, वो आपको, आप नहीं करते मैं कर देता हूं, कोई इशू नहीं है, उससे आप एक पैक मंगवा लें। अब आप ये सजेस्ट कर रहे हैं और सजेस्ट में 90% सेल क्लोज होती है। देखें आप जब मोबाइल लेते हैं तो किसी की सजेशन से लेते हैं। कोई अगर अपना मोबाइल है उसके पास पुराना हो चुका है, वो नया लेना चाहता है, आपकी नीड है और बहुत अच्छा मोबाइल है, आप नहीं लेते क्योंकि आप वो बेच रहा है, उसका मशवरा आप जाके किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं, किसी और दोस्त से लेते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर आपको मोबाइल सजेस्ट कर रहा है, या फलां का मोबाइल भी अच्छा है, फलां का भी अच्छा है, फलां शॉप से बहुत अच्छा है, फलां से अच्छा है, मैंने भी एक लिया है, ये भी बहुत अच्छा है, मैंने फलां से लिया है और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और अगर ये भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शन है। अब आप सजेस्ट कर रहे हो, अब वो आपके मोबाइल के बारे में जरूर सोचेगा। सो ये वो तरीका होता है जिससे आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो। दूसरी चीज जो है वो है कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में, पहली प्रोडक्ट या सर्विसेज है, दूसरी अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों को प्रोडक्ट से कंसर्न ही नहीं होता, सर्विसेज से कंसर्न ही नहीं होता, वो अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं। अब अपॉर्चुनिटी वाले शख्स को आप सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि यार इसको प्रोडक्ट की जरूरत है या इसको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। तो उस आइडेंटिफिकेशन के ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और चूंकि ये वीडियो लंबी हो गई है तो उसमें हम मिलके ये सीखेंगे कि एक बंदा जिसकी प्रोडक्ट या सर्विस नीड नहीं है बल्कि अपॉर्चुनिटी नीड है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने सिस्टम को लेके। आप देखेंगे आपकी नेगेटिव मार्केटिंग नहीं होगी, बिल्कुल पॉजिटिव मार्केटिंग होगी, बल्कि लोगों को अच्छा लगेगा आपके साथ जुड़ने के लिए, लोगों को अच्छा फील होगा, लोग आपके साथ सिक्योरिटी फील करेंगे अपने पैसे की, अपने कैरियर को लेके, अपने टाइम को लेके, और अपनी इश्यूज को लेके। तो अगर किसी को ये यकीन हो गया कि आप उसके बहुत काम के आदमी हो, तो ये कंफर्म है कि वो आपको अपना लीडर जरूर मानेगा और आपकी टीम में जुड़ने का सबसे पहला काम वही करेगा, ठीक है। सो अगर वीडियो लगे लाइक कीजिएगा, थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको नेटवर्क मार्केटिंग में आने का शौक है और वो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच।